तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक का नेक्स्ट कंटेंट जो है ना, सॉन्ग आने वाला था वो है ना आ चुका है। और ये जो ऑफिशियल कल आई थी कि है ना तारा सुतारिया ने स्टोरी लगाई थी फिर डिलीट कर दी। बहुत है ना डाउट था कि है ना कल टॉक्सिक का कंटेंट आएगा या नहीं आएगा, मगर ऑफिशियल है ना इसका सॉन्ग सेकंड सॉन्ग आ चुका है। और इस सॉन्ग का नाम है मदहोश। मदहोश सॉन्ग आ चुका है। तो है ना इसकी हम बात करेंगे कि है ना ये कैसा सॉन्ग है और इसके अंदर रोमांटिक सीन है या नहीं है, या स्टोरी और ये वीडियो सॉन्ग है या लिरिक्स है, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ है ना इसका ये देखेंगे कि स्टोरी किधर जा रही है और इसकी बीजीएम और इसकी जो राइटर है जो सॉन्ग लिखा है वो कैसा है, सुनने में कैसा सॉन्ग है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड लाइक कर ले। तो चलिए अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि ये सॉन्ग की डायरेक्शन कितनी है, कि ये सॉन्ग है ना कितने मिनट का है। ये 3 मिनट 15 सेकंड का सॉन्ग है ये। और ये सॉन्ग है ना किसका है, ये तारा सुतारिया और यश दोनों दिखे हैं। और साथ बीच में है ना कियारा भी दिखी है, नयनतारा भी दिखी है। तो स्टोरी क्या है इस सॉन्ग के अंदर, स्टोरी का भी कुछ पता चला है। और साथ है ना सॉन्ग कैसा है, इसके बीजीएम इस पर भी हम देखते हैं। तो जो इसका बीजीएम है शुरुआत में जो यश चल के आते हैं, वो जो पीछे बैकग्राउंड में चलता है वो एकदम है ना अच्छा है, सुनने में है ना एकदम है ना अच्छा लग रहा है। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है तारा सुतारिया की, कि है ना वो बाथटब जैसे वॉशरूम में होती है, तो वहाँ से ये ना तारा सुतारिया यश को प्रपोज करती है। तो यश को प्रपोज करती है तो यश है ना अपने अलग तरह से ये ना वो हाँ करता है। पिस्तौल होती है, पिस्तौल से वो हाँ करता है, तो आप देख लेना। मगर जो स्टोरी दिख रही है अब कि है ना जो तबाही सॉन्ग के अंदर हमने जो सब कुछ देखा, जो तबाही सॉन्ग के अंदर जो वीडियो सॉन्ग थी ना, उतना तो नहीं है इस सॉन्ग के अंदर। क्योंकि एक दो सीन ही है, वरना फिर पूरी स्टोरी बता रहे कि स्टोरी ये हो सकती है। तो हम स्टोरी की तरफ चलते हैं कि स्टोरी क्या हो सकती है। स्टोरी ये है कि ये जो तारा सुतारी है ना, यश है जो टॉक्सिक है, ये जो राया है या रोमी है कुछ पता नहीं है, मगर है ना जो है उनके साथ जो तारा है वो पहली कब मिलती है, जो क्लब एंट्री में। जो एक क्लब शुरुआत में पीक बर्थडे पे आया था एक जो टॉक्सिक का कंटेंट, उसके अंदर जो क्लब के अंदर चल के जाते हैं यश, तो उसके साथ जो लेडीज़ टू लेडीज़ के अंदर भी है ना वो दिखाया है। तो उस टाइम लग रहा है कि है ना ये पहली बार है ना तारा और यश मिलेंगे एक साथ। तो वहीं से है ना तारा को है ना यश से है ना प्यार हो जाएगा। तो ना उसके बाद जो होगा फिर ये नयनतारा को भी पता चल ही जाएगा कि ये तारा और यश है ना एक साथ है। मगर है ना यश है ना तारा को लव नहीं करते, प्यार नहीं करते। मगर उसके बाद फिर बीच में एक सीन है कि ये बारिश आ जाती है, सारे के सारे इकट्ठा होके है ना एक जो बना हुआ है उसके नीचे चले जाते हैं। वहाँ पे है ना कौन मिलती है, वहाँ मिलती है कौन, नादिया, यानी वो तारा कौन सा, क्यारा अडवाणी, सॉरी क्यारा अडवाणी मिलती है, नादिया नाम है उस मूवी के अंदर। तो वो देखता है यश, पहली बार लगता है पहली बार ही मिले होंगे वो। तो जो देखता है तो यश है ना कियारा से लव करने लग जाता है और तारा यश से करने लग जाती है। तो ये एकदम लव स्टोरी है ना, एकदम घूम फिरा रही है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। मगर है ना ये पता चल रहा है कि पहला तो है ना तारा ही मिलेगी। तो पहले तो तारा ही मिलेगी, फिर उसके बाद कियारा मिलेगी। तो देखते क्या होता है। और है ना ये जो टिकट के ऊपर है कि टिकट किसका बेटा है क्या है अभी कुछ नहीं पता। टिकट नादिया का भी हो सकता है, जो कियारा का भी हो सकता है, और है ना ये तारा सुतारिया का भी हो सकता है। अभी कुछ ही ऑफिशियल कुछ पता ही नहीं चल रहा किसका क्या है। क्योंकि पहले कि वो कियारा मिली थी या फिर ना वो तारा सुतारिया मिली थी, कुछ ही पता नहीं चल रहा अभी। क्योंकि एक जो टॉक्सिक के अंदर जो एक तबाही सॉन्ग आया था उसके अंदर तारा सुतारिया आई थी, जो बात हुई थी फिर। मगर यश है ना किसकी तरफ देख रहे थे, ये कियारा की तरफ देख रहे थे। तो उससे लग रहा है कि है ना यश तो है ना कियारा से लव करते हैं और ये तारा है ये यश से करती है। तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा है स्टोरी का। और ये स्टोरी से याद आया कि बीच के अंदर है ना स्टोरी एकदम अलग ही होने वाली है। कि एक तरफ तो लव स्टोरी चल रही है और एक तरफ ये भी हो सकता है कि जो यश है और नयनतारा है, उनके जो माता पिता है वो इस दुनिया में नहीं होंगे और ये बचपन से नहीं होंगे, या फिर है ना कुछ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो ये अनाथ होंगे। तो उसके बाद जो ये जो हाँ वो पूरा ग्राउंड जो महल था वहाँ पे कोई मीटिंग होगी, तो वहाँ पे कोई ये जो यश है सिगरेट पी रहे थे,
स्मोक कर रहे थे, तो उसके बाद जो एक्सप्रेशन था ना यश का, वो एकदम सैड था। फिर वहीं से ये नयनतारा आई थी, नयनतारा भी है ना इमोशनल थी, तो यश स्मोक करने के बाद नयनतारा को दिया था। तो उसके ये भी लग रहा है कि नहीं, इमोशनल है ना बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है, एक्शन भी बहुत है और अडल्ट भी बहुत है। तो इस जो सॉन्ग आया था ना, इस सॉन्ग में है ना अडल्ट तो बहुत कम है, एक दो सीन ही है, मगर इमोशनल ज़्यादा है, क्योंकि सॉन्ग में भी है ना जो लिरिक्स है वो भी है ना इमोशनल लग रहे हैं, कि जो इमोशनल सॉन्ग भी लग रहा है, रोमांटिक सॉन्ग भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं सॉन्ग में जो लिरिक्स है। और है ना ये जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक एकदम है ना अच्छा है, दवाई जैसा नहीं है मगर अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। और इसकी जो बीजीएम है ना, जो शुरुआत में एंट्री हुई थी यश की, वो है ना एकदम अच्छी हुई थी जो बीजीएम था। फिर बीच में थोड़ा बहुत नॉर्मल लगा मेरे को बीजीएम, मगर जो लिरिक्स थे, जो राइटर थे जो सॉन्ग को लिखा है, वो है ना एकदम अच्छे हैं, कि है ना एकदम है ना रोमांटिक सॉन्ग लग रहा है और बीच में सैड सॉन्ग भी लग रहा है, क्या पता नहीं क्या कह रहे हैं सॉन्ग के अंदर। मगर है ना इस सॉन्ग को मैं बताऊँ ना कैसा लगा, तो ये सॉन्ग है ना बहुत अच्छा है और इसकी हाइप भी है ना बहुत होगी, क्योंकि है ना इसके अंदर जो कलर ग्रेडिंग थी वो ना आउटस्टैंडिंग है, कि कलर ग्रेडिंग भी है ना एकदम अच्छी है। और है ना इसकी जो लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ये है कि जो लास्ट में तारा यश के पास आती है, तो यहाँ पे यश पे बहुत जने बात करते रहते हैं, तो ये जो यश है वो तारा को बता रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मगर है ना यश नादिया के साथ है, यानी कियारा आडवाणी के साथ। तो ये स्टोरी है ना एकदम अलग जाने वाली है। ये डायरेक्टर जो गीतू मोहन दास है, वो है ना एकदम ये इंडियन सिनेमा की सबसे अलग मूवी होगी, क्योंकि इसके अंदर रोमांटिक भी होगा, सैड भी होंगे और एक्शन भी होगा और अडल्ट सीन भी होंगे, बहुत है। तो ना ये स्टोरी एकदम है ना फिल्म की स्टोरी, कुछ पता नहीं चल रहा कि किस साइड जाएगी, क्या है कुछ ही नहीं पता चल रहा है, इसको देखने के बाद भी अभी कुछ ही नहीं पता चल रहा। तो आप बताएं कि ये जो सॉन्ग आया है वो आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं।